रात की घंघोर बारिश यूं खिड़कियों से टकरा रही थी जैसे आसमान भी उस घर को चेतावनी दे रहा हो। लंदन के एक शांत अमीर इलाके में एक आलीशान कोठी के अंदर एलिशिया और गिब्राइल बैरनसन साथ बैठे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी तूफान के आने से पहले वाला नहीं था। वो खुद एक तूफान था। गिब्राइल एक फेमस फैशन फोटोग्राफर था, दुनिया उसके लेंस से देखती थी, और एलिशिया एक पेंटर जो रंगों में अपनी चुप्पियां घोलती थी। उस रात वो दोनों अपने ड्राइंग रूम में थे। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी थी जिसमें ज़्यादातर एलिशिया के बनाए चेहरे थे, उदास, अजनबी और जैसे वो तुम्हें घूर रहे हों। गैब्राइल रेड वाइन की एक सिप लेकर बोला, आई माइट गेट अनदर ऑफर फ्रॉम पेरिस नेक्स्ट मंथ। लेकिन एलिशिया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें दीवार के कोने की दरार पर टिकी थी। वो दरार जैसे किसी पुरानी जिंदगी की याद थी, वो बस भरने का नाम नहीं लेती। गैब्राइल ने दूसरा सवाल पूछा। एलिशिया फिर भी नहीं बोली। चुप्पी अब हवा में गूंजने लगी थी। कुछ ही देर बाद गैब्राइल बोला, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। एलिशिया ने सिर हिलाया, बहुत धीरे से, जैसे रोबोट हो। वो अकेली रह गई कमरे में। टिक 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 घड़ी की सुइयों की आवाज़ कमरे के सीने में धड़कन की तरह गूंज रही थी। उसने एक अलमारी खोली, एक डिब्बा निकाला और अंदर थी एक पिस्तौल, बेरेटा 9mm। दूसरी तरफ गैब्राइल वॉशरूम से निकला और कमरे की तरफ लौटा। उसने पुकारा, अली। तभी एकदम एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। गैब्राइल का शरीर ज़मीन पर गिरा जैसे किसी कठपुतली की डोर काट दी गई। खून उसके सफ़ेद शर्ट पर फैलता गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे एलिशिया ने अपनी पिछली पेंटिंग में देखा था। एलिशिया वहीं खड़ी रही, हाथ में पिस्तौल, आंखों में खालीपन। उसने फ़ोन नहीं किया, भागी नहीं, चीखी भी नहीं। वो बस नीचे बैठ गई और गैब्राइल के शरीर को देखती रही। उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई डर, बस एक अजीब सी शांति। उसने कुछ देर बाद उठकर एक कैनवस निकाला और पेंट करना शुरू किया। उस रात उसने सिर्फ एक ही चीज़ बनाई, एक पेंटिंग। उसका नाम था एल्सेस्टिस। पुलिस आई। सड़क पर नीली बंद लाइटें चमक रही थी। पड़ोसी चौंक गए। गैब्राइल मर गया। क्या एलिशिया ने मारा? क्या यह आत्महत्या थी या कुछ और? जब पुलिस अंदर आई, एलिशिया ने खुद को सरेंडर कर दिया। एक शब्द भी नहीं बोला। पूछने पर भी, क्या तुमने अपने पति को मारा है? एलिशिया ने बस उन्हें देखा और फिर नीचे देखने लगी। कोर्ट में सबूत पूरे थे, हत्या का हथियार, फिंगरप्रिंट्स, कोई और इंट्रूडर नहीं था। लेकिन सवाल ये नहीं था कि उसने मारा या नहीं, सवाल था उसने क्यों मारा, और वो अब क्यों कुछ नहीं बोल रही। अदालत ने फैसला सुनाया, द डिफेंडेंट इज मेंटली अनफिट टू स्टैंड ट्रायल। उसे भेजा गया द ग्रोव, एक हाई सिक्योरिटी मानसिक संस्थान जहां गंभीर मानसिक रोगियों का इलाज होता है। ग्रोव एक ऐसी जगह थी जहां दीवारों की परतों में भी दर्द छुपा होता है। बाहर से देखने पर यह बस एक पुराना अस्पताल लगता था, एक सरकारी बिल्डिंग, बड़ी खिड़कियां और पुराने सीसीटीवी कैमरे। लेकिन अंदर का नज़ारा जैसे वक्त थम गया हो। कमरे गूंगे, मरीज अजीब हरकतों में, कोई खुद से बातें कर रहा है, कोई ज़मीन को गिन रहा है, कोई बस दीवार को घूरता जा रहा है। और इन सब के बीच सबसे शांत थी एलिशिया। वो दिन भर कुछ नहीं बोलती थी, ना स्टाफ से, ना डॉक्टर से, ना खाना मांगती थी, ना शिकायत करती थी। बस अपनी स्केच बुक में कुछ कुछ बनाती रहती थी। हर पन्ना जैसे कोई कोड हो, जैसे वो अपनी आत्मा को विजुअल लैंग्वेज में बाहर निकाल रही। स्टाफ एलिशिया से डरता था। कोई कहता था उसकी आंखें कभी झपकती ही नहीं है। कोई कहता उसने एक बार नर्स की आंखों में ऐसे देखा कि वो रोने लगी। एलिशिया की चुप्पी अब एक रहस्य बन चुकी थी। अब कहानी में आता है थियो फैबर, एक साइकोथेरेपिस्ट जो सालों से एलिशिया के केस को फॉलो कर रहा था। उसके लिए एलिशिया कोई और केस नहीं थी, वो एक मिशन थी। थियो खुद बचपन में अब्यूज़ का शिकार हुआ था। एक पिता जो मारता था, एक माँ जो बस सहती रही। उसने थेरेपी की दुनिया इसलिए चुनी ताकि दूसरों की परेशानी को समझ सके, और एलिशिया की खामोशी उसे आवाज़ देती थी। थियो ने ग्रोव में अप्लाई किया सिर्फ इसलिए कि वहाँ एलिशिया है। जब उसे भर्ती किया गया और पहली बार उसने एलिशिया का नाम अपनी फाइल पर देखा, उसके रोंगटे खड़े हुए और उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ उस रात क्या हुआ था। मैं उसकी चुप्पी को ख़त्म करूँगा।
एलिशिया का कमरा अलग था। ऊंची दीवारें, बिना शीशे वाली खिड़कियां और एक कोना जहां वो बैठती थी। थियो अंदर गया। कमरे में नमी थी। दीवार पर एक नई पेंटिंग टंगी थी, एक बंद आंखों वाली औरत जिसके पीछे आग की लपटें थी। एलिशिया जमीन पर बैठी थी और स्केचबुक उसकी गोद में थी। थियो ने कुर्सी खींची, बैठा और कहा, हाय एलिशिया, मेरा नाम थियो है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ। एलिशिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर कोशिश की। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें दोषी मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास अपनी बात कहने की वजह है और मैं तुम्हारी आवाज़ बनना चाहता हूँ। एलिशिया ने सर उठाया और उसे देखा। थियो को उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसने किसी इंसान में नहीं देखा था, डर और एक भयानक सच्चाई। द ग्रोव में कोई और मरीज नहीं था जिसे पेंटिंग करने की इजाज़त थी, पर एलिशिया को दी गई थी क्योंकि डॉक्टरों को लगता था कि यही इसका इकलौता तरीका है खुद को एक्सप्रेस करने का। उसकी बनाई हर पेंटिंग डरावनी होती। कहीं एक लड़की को जंजीरों में बांधा होता, कहीं एक मुंह पर ताला जड़ा चेहरा और कहीं खुद एलिशिया एक शीशे के कमरे में बंद, जिसके बाहर सब देख रहे थे पर अंदर की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। थियो ने उस पेंटिंग्स को एक पजल की तरह जोड़ना शुरू किया। हर ब्रश स्ट्रोक एक मैसेज था, हर रंग एक चीख थी। जब एलिशिया नहीं बोल रही थी, थियो ने फैसला किया, मैं उसकी बाहर की दुनिया को पढ़ूंगा। वो उसकी पुरानी जिंदगी के पन्ने पलटने लगा, उसके पड़ोसियों से मिला, उसकी गैलरी का मालिक जीन फेलिक्स से बात की, वो इंसान जो एलिशिया की कला का दीवाना था लेकिन कुछ छुपा रहा था। थियो ने एलिशिया के पति गैब्राइल की बहन से भी बात की। वो बोली, गैब्राइल एक अच्छा आदमी था, लेकिन एलिशिया के भीतर कुछ था, एक अंधेरा। हर किसी की बातों में सच्चाई कम और डर ज्यादा था, पर एक बात साफ थी, एलिशिया को किसी ने तोड़ दिया था। थियो को पता चला कि एलिशिया के घर से पुलिस को एक पर्सनल डायरी मिली थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं की गई थी क्योंकि उसमें लिखी बातें पागलपन से भी आगे की थी। थियो ने केस वर्क्स से वो डायरी मंगवाई और रात को अकेले बैठकर पढ़ना शुरू की। डायरी में लिखा था, गैब्राइल मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उसे खोने से डरती हूँ। कोई है जो मुझे देख रहा है। रात को खिड़की के बाहर परछाई दिखती है और मुझे लगता है कोई अजनबी नहीं, वो कोई ऐसा जिसे मैं जानती हूँ। वो आ रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकती। थियो के हाथ कांपने लगे। क्या ये सिर्फ डिल्यूजन था या सच में कोई था जो एलिशिया को टॉर्चर कर रहा था? डायरी में आगे लिखा था, आज बहुत अजीब दिन है। गैब्राइल खुश था, मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मुझे पता है आज रात वो आएगा। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अगर मैं बची रही तो बताऊंगी, अगर नहीं तो शायद ये आखिरी पन्ना होगा। बस यहीं पर डायरी खत्म हो गई। अब ये केस एक प्रोफेशनल जिज्ञासा नहीं रहा, ये थियो के लिए एक निजी मिशन बन गया। रात को वो सोते सोते चौंक जाता। कभी ख्वाब में देखता एलिशिया सामने बैठी है, अचानक बोल उठती है, तुम क्यों आए हो थियो? क्या तुम भी उन्हीं में से एक हो? और फिर अचानक उसका चेहरा खून से भर जाता और वो हंसने लगती, एक पागल हंसी जो पूरे कमरे में गूंजती। थियो को अब डर लगने लगा था कि कहीं उसके भीतर भी कुछ टूट रहा है। सन्नाटा अब और भारी होता जा रहा था। थियो फैबर उस अस्पताल की दीवारों में एलिशिया की खामोशी को तोड़ने का हर मुमकिन तरीका आजमा रहा था, लेकिन हर कोशिश एक बंद दरवाजे पर दस्तक जैसी लगती। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। एलिशिया अब भी किसी मूर्ति की तरह खामोश थी। थियो ने तय किया कि अब उसे एलिशिया के अतीत में जाना होगा, उसके पुराने जानने वालों से मिलना होगा, उसके रिश्तों में उतरना होगा और वहां से कुछ ऐसे टुकड़े इकट्ठे करने होंगे जो इसकी इस चुप्पी की वजह तक ले जा सकते हैं। थियो ने सबसे पहले एलिशिया के पुराने घर का दौरा किया, वही घर जहां उसके पति गैब्राइल की हत्या हुई थी। घर अब वीरान और भूतिया सा लगता था। दरवाजे पर लगे ताले जंग खा चुके थे, खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी। थियो जैसे ही अंदर गया, हर दीवार पर लटकती एलिशिया की बनाई गई तस्वीरें कुछ कहने लगी, चुपचाप मगर गहरी चीख के साथ। एक खास पेंटिंग पर थियो की नजरें रुक गई। एक लाल रंग से सना चेहरा जिसकी आंखें सीधी उसकी रूह में झांक रही थी। उस पेंटिंग का नाम था एल्सेस्टिस, एक ग्रीक मिथक की महिला जिसने अपने पति के लिए जान दी थी। पर एलिशिया ने उस महिला को खुद के चेहरे के साथ पेंट किया था। थियो ने महसूस किया ये सिर्फ कला नहीं थी, ये एलिशिया की चीख थी जो रंगों में डूबकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। थियो को अब इसी चुप्पी के पीछे ट्रॉमा की बू आने लगी।
उसे लगा शायद एलिशिया ने बचपन में कुछ ऐसा झेला है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने एलिशिया की चिट्ठियां पढ़नी शुरू की जो उसने अपने पुरानी डायरी में लिखी थी। हर पन्ना डरावना था। एक जगह एलिशिया ने लिखा, माँ को मैंने मरते देखा। पापा ने मुझसे कहा, ये तुम्हारी गलती है। शायद उसी दिन मैंने बोलना छोड़ दिया था। शायद मैं कभी सच में जिंदा थी ही नहीं। थियो का दिल कांप गया। उसने अब साफ देखा, एलिशिया की चुप्पी सिर्फ गैब्राइल के मौत के बाद शुरू नहीं हुई थी। वो तो बचपन से ही अपने भीतर मरती आ रही थी। थियो एलिशिया के पुराने गैलरी मालिक जीन फेलिक्स से दोबारा मिला। एक अजीब सा आदमी, उसकी आंखों में ईर्ष्या और लालच की चिंगारी थी। उसने एलिशिया को एक शानदार कलाकार कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बल्कि एक बार थियो ने उससे पूछा कि एलिशिया कभी गैब्राइल से डरी थी। जीन फेलिक्स चुप हो गया और सिर्फ इतना बोला, आर्ट के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और एलिशिया ने बहुत कुछ दिया। उसका ये कहना थियो को अंदर तक चुभ गया। क्या गैब्राइल के साथ रिश्ता सच में वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था? एलिशिया की माँ के मरने के बाद उसकी परवरिश उसकी चाची ईव ने की थी। थियो ने ईव से मिलने का फैसला किया। ईव ने एक कप चाय बनाते हुए कहा, एलिशिया अंदर से बहुत कोमल थी, लेकिन उसके पिता ने उसे हमेशा अंधेरे में रखा। उसने एलिशिया को कभी बेटी की तरह नहीं चाहा। थियो ने पूछा, क्या एलिशिया ने कभी आपको गैब्राइल के बारे में बताया? ईव ने लंबी सांस ली और कहा, वो गैब्राइल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्यार हमेशा बचा नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ जख्म देकर चले जाते हैं। अब एलिशिया उस अस्पताल में बैठकर रोज कुछ ना कुछ नई डायरी लिखती और थियो उसको रोज पढ़कर वापस रख देता। वहाँ एक हिस्सा ऐसा लिखा हुआ था जो दिल दहला देने वाला था। एलिशिया ने लिखा, मैंने गैब्राइल को बताया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसने हंसकर टाल दिया। मैंने खिड़की पर परछाई देखी, आवाज़ें सुनी, लेकिन शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल है या नहीं। यहाँ पर थियो को शक हुआ, क्या एलिशिया सच में किसी से डरी हुई थी? पर कौन? क्या वो कोई हेलुसिनेशन था या कोई ऐसा इंसान जिसे सब ने नज़रअंदाज कर दिया? एलिशिया अक्सर एक शैडोई फिगर का जिक्र करती थी, एक आदमी जो उसकी खिड़की के बाहर खड़ा रहता, जिसे सिर्फ वो देख सकती थी, कोई और उसे नहीं देख पाता था। थियो को ये बात अजीब लगी, लेकिन हॉस्पिटल में उसका मेंटल स्टेट देखकर उसे हेलुसिनेशन की संभावना लगी। पर जैसे जैसे डायरी के पन्ने आगे बढ़ते गए, वो शैडो और डरावना होता गया। एलिशिया ने लिखा, मैंने फिर उसे देखा। वो अब मेरे कमरे के अंदर था और गैब्राइल सोता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थियो अब उलझ चुका था। क्या एलिशिया पागल हो रही थी या कोई सचमुच उसके जीवन में दाखिल हो चुका था? जैसे ही थियो ने सारी जानकारियां इकट्ठा की, उसकी खुद की नींदें उड़ गई। वो एलिशिया को बचाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इस शैडो में बदलता जा रहा था। उसके दिमाग में कुछ आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे कोई उसे उस काले रास्ते पर खींच रहा हो। अब थियो का अगला कदम था एलिशिया के चचेरे भाई पॉल से मिलना, जो उसके बचपन की कहानियों में था। पॉल का घर एक वीरान ठंडी जगह में था। दरवाज़ा खोलते ही थियो को सड़न की गंध महसूस होती है। पॉल नशे में झूम रहा था। उसकी माँ अब बूढ़ी और बीमार बिस्तर पर थी। पॉल बस यही कहता रहा, एलिशिया को हमेशा लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी कोई उसके कमरे के बाहर, कभी खिड़की से झांकता हुआ। थियो को समझ आ रहा था एलिशिया पैरानॉइड थी, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच था या उसका वहम? डायरी की अगली एंट्री उसे अंदर तक झकझोर देती है। एलिशिया लिखती है, रात के 3 बजे कोई मेरी खिड़की के बाहर था। मैंने देखा, वो वही आदमी था जो मुझे हफ्तों से दिख रहा है। काले कपड़े, चेहरा नहीं दिखता, पर उसकी आंखें जैसे वो मुझे जानता हो। गैब्राइल को मैंने बताया, लेकिन उसने हंस दिया, बोला तुम ओवरथिंक करती हो। लेकिन नहीं, वो मुझे देख रहा था, वो मेरी सांसें गिन रहा था। थियो अब थक गया, पर रुका नहीं। वह एक और नाम पर पहुंचा, मैक्स बैरनसन, गैब्राइल का भाई। मैक्स का व्यवहार अजीब था। उसने कुछ साल पहले से एलिशिया से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। थियो जब अकेले में मैक्स से बात करता है तो एक बात सामने आती है जो एलिशिया के केस को और काला कर देती है। मैक्स शराब के नशे में कहता है, एलिशिया ने मुझसे कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। मैंने नहीं सुना, मैं डरा हुआ था और शायद मैंने ही कुछ अनसुना कर दिया। एक रात थियो ग्रेव वापस लौटता है, लेकिन उस रात एलिशिया बदली हुई लगती है। वो कुछ कहना चाहती है। थियो उसे सॉफ्टली अप्रोच करता है। एलिशिया, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लगता है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ। एलिशिया उसके हाथ पकड़कर देखती है
उसकी आंखें भीगने लगती हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेकर कान में फुसफुसाती है, वो अब भी यही है। थियो चौंक जाता है, कौन? एलिशिया चुप हो जाती है। फिर वही भयानक खामोशी। थियो को यकीन होने लगा कि एलिशिया ने अपने पति का मर्डर नहीं किया, या कम से कम अकेले तो नहीं किया। थियो डायरी के आखिरी पन्नों तक पहुंचता है, एक एंट्री जिसने सब बदल दिया। एलिशिया ने लिखा, कल रात गैब्राइल नहीं था, मैं अकेली थी। वही आदमी आया, उसने मुझे देखा, लेकिन उसने मेरे सामने गैब्राइल की तस्वीर फाड़ दी और कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने गैब्राइल को बताया, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और कहा, मैं हूं ना। लेकिन मुझे पता था नहीं, वो मुझे नहीं बचा पाएगा। और एलिशिया ने आगे लिखा, मैंने खुद को बचाने का वादा किया है, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसे कोई नहीं जान सकता। थियो ने जैसे ही आखिरी पन्ने खोले, उसकी उंगलियां कांपने लगी। एलिशिया ने लिखा, मैं जानती हूँ वो कौन है। हर पन्ने के साथ एलिशिया की खामोशी चीख में बदल रही थी, और अब वो राज सामने था जिसे कोई जान नहीं सकता था। एलिशिया डायरी में लिखती है, उस रात मैं पेंटिंग कर रही थी, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक नकाबपोश आदमी सामने खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस पिस्तौल तानी और मुझे धक्का देकर अंदर घुस गया। थियो की धड़कनें तेज हो गई। एलिशिया लिखती है, उसने मुझे कुर्सी से बांध दिया, फिर गैब्राइल को भी पकड़ा, मुझे सामने बिठाकर कहा, देखो क्या तुम इसे बचा सकती हो। गैब्राइल गिड़गिड़ाया, रोया, पर उस आदमी ने ट्रिगर दबा दिया। थियो का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, पर डायरी यहीं नहीं रुकी। एलिशिया ने लिखा, उसके चेहरे से नकाब गिर गया था। मैंने उसे देखा, वो कोई और नहीं था, वो था थियो फैबर। थियो की सांसें थम सी गई। एलिशिया को उस दिन का सच याद आ चुका था। थियो वो नकाबपोश था जिसने एलिशिया और गैब्राइल की जिंदगी तबाह की। गैब्राइल को मारने वाला असल में एलिशिया नहीं थी, वो थियो था, वही मनोचिकित्सक जो उसे ठीक करने आया था। कमरे में रात की स्याही गहराने लगी थी। हवाओं में एक अजीब सी चुप्पी घुल चुकी थी, जैसे पूरा समय एलिशिया के लिए रुक गया हो। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें खोई हुई और हाथ में वही पुरानी डायरी। उसने धीरे धीरे लिखा, हर कोई मेरी कहानी सुनना चाहता है, लेकिन कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन पाया। यह एलिशिया की आखिरी रात थी। उसका मन टूट चुका था, किसी से बात करने का मन नहीं था, पर एक चेहरा अब भी उसकी आंखों में तैर रहा था, थियो फैबर। थियो उस रात एलिशिया से मिलने आया। उसके पास एक छोटी सी इंजेक्शन की शीशी थी। वो बोला, एलिशिया क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? क्या तुम मुझे उस रात की सच्चाई बताओगी? एलिशिया ने उसकी आंखों में देखा, कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, वो आदमी जिसने गैब्राइल को मारा, वो तुम थे ना? थियो कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराया और कहा, तुम बहुत होशियार हो एलिशिया, पर अब बहुत देर हो चुकी है। एलिशिया को समझ नहीं आया, लेकिन तभी वो इंजेक्शन का असर महसूस करने लगी। उसकी पलकों पर भारीपन छाने लगा, दुनिया धुंधली लगने लगी। सभी को यही बताया गया कि एलिशिया ने खुद आत्महत्या कर ली इंजेक्शन की ओवरडोज से। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में यही लिखा। सब ने मान लिया क्योंकि वो तो महीनों से मानसिक तनाव में थी, पर हकीकत कुछ और थी। एलिशिया मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। थियो ने पहली बार एलिशिया को उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था। वो वही दिन था जिस दिन एलिशिया ने एल्सेस्टिस नाम की पेंटिंग बनाई थी। वो पेंटिंग जिसमें एक औरत बिना मुंह के लाल चादर में ढकी अंधेरे में बैठी थी। थियो उस तस्वीर को देखकर हिल गया था, क्योंकि उसे उस पेंटिंग में अपनी माँ दिखाई दी, एक खामोश औरत जिसने थियो के पिता की हर यातना चुपचाप सही थी। थियो ने जब एलिशिया के चेहरे पर वही दर्द देखा तो उसे लगा, ये औरत मुझे समझ सकती है और शायद मैं इसे बचा सकता हूँ। पर असल में ये बचाना नहीं था, ये एक ऑब्सेशन की शुरुआत थी। गैब्राइल एलिशिया का पति उसे बहुत प्यार करता था, पर थियो को लगता था कि गैब्राइल असल में एलिशिया को समझता ही नहीं। उसे एलिशिया का आर्ट समझ नहीं आता था, वो बस उसकी दुनिया में एक बाहरी व्यक्ति था। थियो की नज़र में एलिशिया एक देवी थी, एक ब्रोकन गॉडेस, जिसे केवल वही पूरी कर सकता था। पर उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था गैब्राइल। थियो को यकीन था कि एलिशिया तब तक खुद को नहीं पहचान पाएगी जब तक गैब्राइल उसकी ज़िंदगी में है, और यहीं से उसने एक ट्विस्टेड प्लान बनाना शुरू किया। गैब्राइल को मारने के बाद थियो डिसअपीयर हो गया, पर एलिशिया ने उसका चेहरा देख लिया था। उसने थियो को पहचान लिया था, और इसी सदमे में उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। थियो को ये डर था कि एलिशिया कभी ना कभी बोल पड़ेगी,
तो वो खुद ही एक साइकोलॉजिस्ट बनकर ग्रोव नाम के मानसिक अस्पताल में आया, एलिशिया का थेरेपिस्ट बनकर। सोचिए, वो इंसान जिसने उसे तोड़ा अब खुद को उसकी दवा बता रहा था। एलिशिया खामोश रही, पर वो थियो को देखती रही। उसकी आंखों में थियो का डर साफ था। लेकिन एलिशिया ने मरने से पहले कुछ आखिरी पन्ने लिखे, जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरी मौत हो जाए, तो ये जान लेना ये आत्महत्या नहीं हुई, मुझे मारा जाएगा। और जिसने ये किया वो कोई और नहीं, मेरा थेरेपिस्ट थियो फैबर होगा। और गिब्राइल की हत्या भी उसी ने की थी, उसी ने ट्रिगर दबाया था, उसी ने मुझे तोड़ दिया था अंदर से। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। ये पन्ने गवाह हैं मेरी सच्चाई के। ये पन्ने एक ड्रॉअर के अंदर छुपाए गए थे, जहां तक किसी की नज़र नहीं जाती थी। लेकिन कई महीनों बाद जब वार्ड में मरम्मत हो रही थी, एक नर्स ने वो फोल्डर ढूंढ निकाला। और फिर थियो फैबर, जिस पर सब ने भरोसा किया था, वो असल में एलिशिया की कहानी का विलन निकला। उस दिन खामोश पन्नों ने थियो की चीखों को आवाज़ दे दी। एलिशिया मरकर भी जिंदा रह गई। थियो अब कभी आज़ाद नहीं होगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।